गंगा के मैदानी इलाके में बसा था छोटा सा गांव सुखपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम और नीम के पुराने पेड़ और बीचों बीच मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरी पगडंडियां, यही सुखपुर की पहचान थी। सुबह होते ही मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान एक साथ गूंजती, मानो गांव को जगाने की होड़ लगी हो। यहाँ लोग कम बोलते थे, पर दिल से जुड़े रहते थे। सुखपुर में रहने वाला रामदीन गांव का सबसे पुराना किसान था। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में अनुभव की चमक थी और हाथों में मेहनत की रेखाएं। रामदीन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर जो थी वह उसकी जान थी। बरसों से वह उसी खेत में हल चलाता, बीज बोता और फसल काटता आया था। उसके बेटे मोहन ने शहर में पढ़ाई की थी और अब वही खेती को नए ढंग से करने का सपना देखता था। मोहन जब शहर से लौटा तो गांव में चर्चा होने लगी। कुछ लोग खुश थे कि पढ़ा लिखा लड़का लौट आया, तो कुछ को डर था कि यह नई नई बातें लाकर पुरानी परंपराएं तोड़ देगा। मोहन ने आते ही अपने पिता से कहा, बाबा, इस बार हम ड्रिप सिंचाई लगाएंगे, बीज भी उन्नत किस्म के लेंगे। रामदीन मुस्कुराया पर बोला, बेटा, मिट्टी को समझने में किताब से ज्यादा खेत सिखाता है। उधर गांव की सीता, जो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका थी, बच्चों को सिर्फ अक्षर नहीं, सपने भी सिखाती थी। उसका मानना था कि पढ़ाई का मतलब शहर भागना नहीं, बल्कि अपने गांव को बेहतर बनाना है। वह अक्सर बच्चों को खेतों में ले जाकर प्रकृति की भाषा समझाती। मोहन और सीता बचपन के दोस्त थे। दोनों की सोच में फर्क था, पर मंजिल एक गांव का विकास। एक साल बारिश ने धोखा दे दिया। सावन बीत गया, पर बादल रूठे रहे। तालाब सूखने लगे, कुएं नीचे उतर गए। किसानों की चिंता बढ़ने लगी। पंचायत की बैठक बुलाई गई। चौपाल पर बुजुर्गों और युवाओं की भीड़ जमा थी। कोई सरकार को कोस रहा था, कोई किस्मत को। तभी मोहन खड़ा हुआ। उसने पानी संचयन, मेड़बंदी और सामूहिक तालाब सफाई का प्रस्ताव रखा। कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने ताना मारा, किताबी बातें हैं। रामदीन ने बेटे का साथ दिया। उसने कहा, अगर आज कोशिश नहीं करेंगे तो कल पछताएंगे। सीता ने बच्चों और महिलाओं को जोड़ने की बात की। धीरे धीरे लोग मान गए। अगले दिन से ही गांव ने श्रमदान शुरू कर दिया। किसी ने फावड़ा उठाया, किसी ने कुदाल। तालाब की गाद निकाली गई, खेतों की मेड़ें मजबूत की गईं, बारिश का पानी रोकने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाए गए। इसी बीच गांव में एक और समस्या उभरी। शेर खान, जो कभी बाहर काम करता था, लौटकर शराब में डूब गया था। उसकी वजह से घरों में झगड़े बढ़ने लगे। सीता ने पंचायत में नशा मुक्ति की बात उठाई। शुरुआत में लोग हंसे, पर जब शेर खान की पत्नी की आंखों में आंसू देखे तो दिल पसीज गया। गांव ने मिलकर शराब की दुकान बंद कराने का निर्णय लिया और शेर खान को काम पर लगाने का इंतजाम किया। बरसात आखिरकार आई, धीमी पर लगातार। तालाब भरने लगे, खेतों में नमी लौटी। ड्रिप सिंचाई ने कम पानी में ज्यादा काम किया। फसल अच्छी हुई। पहली बार मोहन के प्रयोग और रामदीन के अनुभव ने साथ मिलकर रंग दिखाया। गांव में खुशहाली की लहर दौड़ गई। दिवाली आई तो सुखपुर जगमगा उठा। बच्चों ने दिए बनाए, महिलाओं ने रंगोली सजाई। मंदिर और मस्जिद दोनों में मिठाइयां बांटी गईं। उसी दिन पंचायत ने सीता को सम्मानित किया और मोहन को कृषि समिति का अध्यक्ष चुना गया। रामदीन चुपचाप ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष था, पीढ़ियां जुड़ रही थी। समय बीता। गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खुली, सोलर लाइटें लगी और महिलाओं का स्वयं सहायता समूह शुरू हुआ। सुखपुर अब नक्शे पर आने लगा था, पर सबसे बड़ी जीत ये थी कि लोग एक दूसरे की बात सुनने लगे थे। एक शाम रामदीन खेत की मेड़ पर बैठा सूरज को डूबते देख रहा था। मोहन पास आकर बैठा। रामदीन ने कहा, बेटा, गांव बदल रहा है, पर इसकी आत्मा मत बदलने देना। मोहन ने सिर हिलाया, बाबा, विकास का मतलब जड़ें काटना नहीं, उन्हें और मजबूत करना है। सुखपुर की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि गांव की कहानी कभी खत्म नहीं होती। हर मौसम के साथ नया अध्याय जुड़ता है, मेहनत, मेल मिलाप और उम्मीद का। और यही कहानी हर उस गांव की है जो बदलाव से डरता नहीं, उसे अपनाता है।